हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 30। फॉलोइंग इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वुमेन्स वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2012। वुमेन्स वेलफेयर क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशंस देखेंगे। यहाँ पर दो कॉलम है। 1 जनवरी 2012 मीन्स ये बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर। 31 दिसंबर 2012 मीन्स ये है एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 1 जनवरी 2012 मीन्स बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर 1200। 31 दिसंबर 2012 मीन्स एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 1800। इंश्योरेंस प्रीपेड है बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर 700, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर 300। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 3750, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर 2500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 1750, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 1000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करेंट ईयर 1250। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 2250 और एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है ₹700। इक्विपमेंट्स है बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर ₹25,600, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 50,200। बिल्डिंग है बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर ₹1,20,000 और एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है ₹1,14,000। उसके नीचे लास्ट लाइन, प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2012 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। 31 दिसंबर 2012 ईयर के लिए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और एक उस डेट को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है। पेमेंट साइड में दिया हुआ है सैलरी 12,500, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू सैलरी 12,500। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया हुआ है। बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200। तो ये सबसे पहले लायबिलिटी साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। सेकेंड, ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस हो जाएगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एट द एंड ऑफ करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 1800, ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर और सेकेंड ये लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800। पेमेंट साइड में दिया हुआ है स्टेशनरी 1700। बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2250। पेमेंट साइड में दिया हुआ है स्टेशनरी 1700 मीन्स ड्यूरिंग द करेंट ईयर 1700 का स्टेशनरी हम लोग परचेज किए। तो टोटल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करेंट ईयर कितना होना चाहिए, 2250 प्लस 1700 3950, लेकिन है कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 700। तो जो दोनों का डिफरेंस है उसके इक्वल स्टेशनरी क्या हुआ, कंज्यूम्ड हो गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक कितना है 2250, ऐड परचेज पेमेंट साइड भी दिया हुआ है 1700, 3950 लेस क्लोजिंग स्टॉक 700। जो डिफरेंस है इतने का स्टेशनरी 3250 का स्टेशनरी क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 700
और जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 2250, वो एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2250। पेमेंट साइड में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट है 9550। इसमें एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर 1250, एड आउटस्टैंडिंग 1250, ऐड करके 10,800 जो एट द एंड ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1250। पेमेंट साइड में इंश्योरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 7,500। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीपेड है, बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर 700, ये ऐड हो जाएगा, ऐड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये जो प्रीपेड है एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस 700, 700 रुपया। एट द एंड ऑफ करेंट ईयर प्रीपेड है 300, लेस करेंगे, लेस प्रीपेड ऑफ करेंट ईयर, और सेकेंड ये एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस 300, इक्विपमेंट्स 30,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर इक्विपमेंट्स है 25,600, ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का और परचेज किए हैं, तो एट द एंड ऑफ करेंट ईयर इक्विपमेंट्स होना चाहिए 55,600, है कितने का 50,200। जो दोनों का डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स कैसे आएगा, 25,600 का था बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, प्लस 30,000 का और परचेज किए, एट द एंड ऑफ द ईयर होना चाहिए 55,600, है कितना 50,200। तो जो दोनों का डिफरेंस है 5,400, ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो ये 25,600 ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, ये आएगा एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। 25,600, ये 50,200 के इक्विपमेंट्स, ये एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। 50,200, 50,200। पेमेंट साइड में पेटी एक्सपेंस 500, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेटी एक्सपेंस 500, expense on charity show 2 expenses on charity show, इसका अमाउंट है 12,900। न्यूज़पेपर 1,002 न्यूज़पेपर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1,000, लेक्चर्स फी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 लेक्चर्स फी, अमाउंट है इसका 16,500। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 12,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट 27,050 क्लोजिंग कैश एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट कैश इन हैंड 27,050 रिसीट साइड में बैलेंस बड़ी ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 7,250 subscriptions 81,750 revenue income by subscriptions 81,750 इसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर 3,750 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 3,750 और ये कहाँ आएगा एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,750 एट द एंड ऑफ करेंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है सेकेंड कॉलम में 2,500 एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 2,500 और ये कहाँ आएगा एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है फोर्थ लाइन में तो प्रीवियस ईयर में कितना है 1,750 तो ये ऐड हो जाएगा ऐड रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर 1,750 ऐड करके 82,250 और जो रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर लायबिलिटी साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,750 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर है 1,000 लेस रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर 1,000 और ये कहाँ आएगा लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रिसीट साइड में डोनेशंस 3,000 स्मॉल अमाउंट रेवेन्यू इनकम बाय डोनेशन 3,000 3,000 ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट रेवेन्यू इनकम बाय ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट 15,000 क्योंकि इस तरह की इनकम इस तरह ग्रांट गवर्नमेंट से हमेशा रिसीव होता है सेल ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इनकम बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300 प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो रेवेन्यू इनकम बाय proceeds of charity show 16,500 interest on investment at the rate of 10% per annum for full year revenue income by interest on investment इसका अमाउंट है 7,000 रेवेन्यू इनकम इंटरेस्ट तो रिसीव हो रहा है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कब हुआ है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है
यदि ये इन्वेस्टमेंट करेंट ईयर में हुआ हो तो पेमेंट साइड में होना चाहिए, पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मीन्स ये इन्वेस्टमेंट कब हुआ होगा, प्रीवियस ईयर में। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आता है ₹70,000, 70,000 मीन्स बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट था कितना, तो 70,000। सबसे पहले ये एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट 70,000, करेंट ईयर में नो परचेज नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स ये सेम अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आएगा। इन्वेस्टमेंट 70,000, 70,000। रिसीट साइड में है सन्ड्रीज इनकम 400, रेवेन्यू इनकम बाई सन्ड्रीज इनकम 400, 400 रुपया। रिसीट साइड में, पेमेंट साइड में सारा कंप्लीट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सबसे लास्ट लाइन बिल्डिंग है, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर 1,20,000, ओपनिंग एसेट्स, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, बिल्डिंग 1,20,000, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है 1,40,000, एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, बिल्डिंग 1,14,000, बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर था बिल्डिंग 1,20,000, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है बिल्डिंग 1,14,000। तो जो डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,000, कैसा है अमाउंट, 1,20,000 माइनस 1,14,000। अब हम लोग क्वेश्चन को बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, ये है 2,29,550, 2,29,550। कैपिटल फंड ये आता है 2 लाख, ये आता है डिफरेंस 2,26,600, 2,26,600 ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,23,450, 1,23,450 टू सरप्लस है 34,100 ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस कैपिटल फंड को यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल फंड 2,26,600 एड सरप्लस 34,100 ऐड करके 2,60,700 बैलेंस शीट टोटल आता है 2,64,750, 2,64,750। Okay, thank you. Question complete.